किसानों का अन्नदाता क्यों जाता है? बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं किसानों के, और ये गरीब है, ये गरीब है। मुझे 20,000 30,000 मिल रहे होंगे, इससे फालतू ना मिल रहे तुझे। 15,000 में नौकरी कर रहा तू, ये उठाओ फिर रहा दिन और रात नहीं अपनी फुर्सत करने के लिए ये मोटे मोटे धरना सेठ बन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, हाल बहुत बुरा है कांग्रेस और वो किसान आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, हाँ। उनके मर्सिडीज के पीछे ट्रैक्टर बंधे हुए हैं, मर्सिडीज के पीछे। अच्छा, तो अब वो किसान, आप बताइए कौन से गरीब किसान है? आप कोई भी इशू है उसको बैठिए, हाँ। आप उनको बैठ के गवर्नमेंट के साथ सॉर्ट आउट कीजिए, हाँ। पूरी पब्लिक को रोक के सब तरफ से रास्ते रोक के, हाँ। पूरी पब्लिक को परेशान करना वो तो गलत है। अच्छा, एक्चुअली ये बताइए जो पिछली बार हुआ था, हाँ। वो बिल कैंसिल करे पार्लियामेंट में, नंबर 1। नंबर 2, सुनिए मेरी बात, हाँ। कौन कमा रहा है? जमींदार किसान कमा रहा है। अनाड़ीपना कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। हाँ। क्यों कर रहा है? आप पीछे वाली सुनिए, प्लीज लिसन मी बिफोर आई कैन टेल यू। पीछे जो बात हुई एक पर नहीं रुक रहा, सारी बातों से पलट गया। क्यों पलट गया? किसान ऐसी तैसी कराएगा, क्या करेगा किसान? आज भी जो बात हुई है किसानों के और गवर्नमेंट के बीच में, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसान राइट है। आप मर्सरी की बात कर रहे हो ना किसान की। आप देखिए, क्या किसान इंसान नहीं है? क्या इंसान नहीं है? मैं कह रहा हूँ किसान राइट है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बात है आप इशू टेबल पे करिए ना, उसको पूरी पब्लिक के लिए तभी करे। कोई बुलाए तो ही टेबल पे करेगा ना। आप पिछली बार कितनी रिक्वेस्ट थी मिलने के लिए? वहाँ चंडीगढ़ अभी इशू हुआ या पहले भी? गवर्नमेंट किसकी चलती है? मोदी और मोटा। तीसरा कौन आदमी है गवर्नमेंट में? कौन है? मैं किसी की मुझे बताइए ना, मैं नाम ले रहा हूँ ना खुल के, मुझे बताइए ना कौन है तीसरा आदमी गवर्नमेंट में? थोड़ा घबरा रहे हैं आप तो, मैं तो घबराता नहीं। तीसरा आदमी है कौन, ये बताओ ना। देखिए किसान इतना धनी है, हम मान और सम्मान करके हमने सर में हमने उनका मान सम्मान करके आसमान में चढ़ा दिया इन्हें। ये ट्रैक्टर लेके इतने आते हैं, भाग गए। सुनिए बात को, हाँ सुनो, इतने ट्रैक्टर लेके आ रहे, गरीब है ये किसान हैं? उनको किसान को अपनी खेती करने से फुर्सत नहीं है, मेहनत दिन और रात नहीं अपनी फुर्सत करने के लिए ये मोटे मोटे धरना सेठ बन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, पूछना चाहूंगा मैं सर आपसे, सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ बोलिए। किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, मैं भी उनका सहयोग करता हूं, देश की जनता उनका सहयोग करती है, मगर किसान अगर ये बोले कि राम मंदिर से मोदी का ग्राफ ऊपर पहुंच गया है और उसे गिराना है, तो ये कौन सा धरना प्रदर्शन है? ये गलत, ये तो नहीं बोला हुआ किसी ने। बोला है वो गलत है। गलत मत बोलो किसी को। गलत किसी कौम को बोलना, गलत कोई बात कहना, वो अच्छी बात नहीं, वो इंसानियत नहीं है, वो गलत है। हमारे किसान जो पत्थरबाजी कर, हमसे बुजुर्ग है, देखो धर्म का इन्होंने सम्मान किया है, राजनीति नहीं लाए धर्म पे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। पर बैठ के चल रही है और चलेंगे, कई मांगे मान ली गई है, कुछ और मांगे बनेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं कौन सी मांग ली? 14 मांगों में से 8 मांगे पूरी हो गई हैं इनकी खेती और किसान के लिए। अगर आप समाचार देखें, न्यूज देखे लगे, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए, अच्छा बैठ गए नहीं हुए तो ये मान रहे हैं भूखे हो, हम रंगे भूखे बढ़िया। किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? किसानों का अन्नदाता क्यों जाता है? बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं किसानों के, और ये गरीब है, ये गरीब है। मैं बताता हूँ कहाँ पर पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। कहने का मतलब है कोई बरगलाया नहीं है, ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। अच्छा एक सवाल मैं आपसे सर, एक सवाल ये है कि हर बार पंजाब और हरियाणा का ही किसान के ऊपर, सारी जगह किसान है। तुम्हें हरियाणा पंजाब का तुमने एक ठप्पा लगा दिया, हरियाणा पंजाब के किसान का ठप्पा लगा रखा बीजेपी ने। सब जगह किसान है, कहाँ का किसान नहीं है? जबरदस्ती क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बने किसान, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बने। 6-6 हजार रुपए किसानों को जा रहा है, गरीब किसानों को 6-6 हजार रुपए मिल रहा है। आज तक किसी सरकार ने दिया नहीं। कांग्रेस के टाइम पे सड़क पे नहीं आए, कांग्रेस के टाइम पे सड़क पे आना चाहिए था, कांग्रेस के टाइम पे सड़क, इनकी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे। पर ये कहते हैं जो गरीब किसानों को 6-6 हजार मिल रहे हैं, वो आज तक किसी दिए? 6-6 हजार रुपए जेब में टैक्स भर रहा है किसानों को, टेंशन किस बात की? कटोरा हाथ में ना आ जाना, सारे नंगे भूखे ना हो जा, और बच्चे हमारे तुम्हारे खुदकुशी ना करने लगे, जब तक समझ में नहीं आने का किसी की। हाल बहुत बुरा है कांग्रेस और
बीजेपी अब बता के आगे गाली बता, गाली वाली मत गाली मत दीजिए। खाना कोई नहीं दे रहा, अपनी मेहनत से खाना जो जवाब दे दे। जब आर्मी की पेंशन यहाँ की गवर्नमेंट जो है किसी को कुछ नहीं दिया आज तक, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी ने कुछ नहीं दिया। ये तो हम जब फौजियों की पेंशन बंद होगी, किसानों को किस चीज की पेंशन? वो तो देश बचा रहे हैं। जब उनको पेंशन नहीं मिल रही, किसानों को किस चीज की पेंशन मिलनी? बता तो दे। ये कह रहे हैं कि फौजियों की पेंशन बंद होगी, किसानों को कौन सी? अरे पेंशन तो सबकी बंद होनी है, एक दिन खाना मिलना बंद होना। तुझे 20,000 30,000 मिल रहे हो, इससे फालतू ना मिल रहे तुझे। 15,000 में नौकरी कर रहा तू, ये उठाओ फिर रहा। हाँ देखिए, आप मेरा छोड़ दीजिए, अपना बताइए। इतनी मिलेगी पढ़े लिखे मेरे को छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए सर। आप मेरा छोड़ दीजिए, आप मेरा छोड़ दीजिए सर, मेरा छोड़ दीजिए। चोर डाकुओं के पास ठीक है, आप अपना बताइए। कोई अपने बच्चे ठीक है सर। कहने की बात है। कह रहे हैं कि अच्छा, जो किसान धरना प्रदर्शन पे मेरे बाप ने कुछ 2 रुपए कमा लिए, इसलिए मैं तुझे बढ़िया नजर आ रहा। ऐसे है 80% ऐसे हैं जिन्हें मतलब ये 5 किलो अनाज मिल रहा, उनकी हालत देख अपने हिसाब। अरे उसको जेल का भेजेगा किस टिकट अगर को? ये कह रहे हैं कि चोर डाकू, हमारे खुद के पापा ड्राइविंग करते हैं, हम नहीं कह रहे कि भूखे मर रहे हैं। अब इसमें कौन है? अब इसमें क्या हम भी धरना प्रदर्शन में बैठ जाए? जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बहुत चाचा, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, बरेली से ही हूँ मैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाँ, बताओ ना। पश्चिम उत्तर वोट परे को चला जा, पूरब में नहीं, पूरब में परे को चला जाना, क्या हालत है तुझे पता चल जाएगी। अब रोक के बात नहीं करेंगे, भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की जनता परेशान है। कह रहे अगर ये वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ हरियाणा पंजाब के तो किसान है नहीं। आप राजस्थान में जाके देखो, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में बीच में वो जो पार्टी का इलेक्शन चल रहा था, बीच में रोड छोड़ दिया था, रोड ढह गया था। आप खुद चेक करोगे, रोड ढह गया था। इधर अपना बैरिकेड बना लिया, इधर अपना बैरिकेड बना, जो सत्ता में आएगी वो रोड ठीक कराएगी। अब ये तो अभी वही है, पास्ट का ही, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज को। कहाँ क्या आ रहे हैं? राजस्थान के आ रहे हैं। अब वही है, जिनको कुछ नहीं मिलता वो धरना प्रदर्शन में बैठ जाओ। यार मेहनत सब करो। अब फौजियों की पेंशन नहीं, आप पेंशन मांग रहे हो आप किसान हो गए। एमएसपी करेंगे कि एमएसपी? ठीक है, मैं बात करता हूँ। एमएसपी मिलनी चाहिए उन्हें, भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, पर उसको गवर्नमेंट क्यों खरीदे? गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? यदि सारी डिमांडों को मांगे तो लगभग 3 साढ़े 3 लाख, जो भी मतलब हिसाब गवर्नमेंट को पता होगा अपना, 30-35 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। हमारा टोटल बजट ही 45 लाख करोड़ है, उसमें 36 लाख करोड़ इनको दे दो। भी मांगो, फिर बाकी किसान कहाँ गए? बाकी ये लोग बोलते हैं अडानी अंबानी खा गए देश को। अंबानी हर साल का 60,000 करोड़ का टैक्स भरता है, तुम भरो, टैक्स भरने को तैयार हो जाओ। अडानी अंबानी दिल्ली को चलाता है, दिल्ली का 1 साल का खर्चा 65,000 करोड़ है, वो 60,000 को टैक्स में दे देता है। भाई दे दो तुम 60,000, किसानों को टैक्स नहीं देना, किसानों को फ्री बिजली चाहिए, तो ये सारी डिमांड कहाँ से? हाँ, पेंशन चाहिए, वही बताओ ना। और क्या क्या चाहिए? मोदी आया, मोदी ने सिलेंडर दी, मोदी ने बल्ब लगवाया घर में। अब यार और क्या करवाओगे तुम? कांग्रेस ने तो ये भी नहीं करा था। क्या कहेंगे चाचा? एक सेकंड इधर आइए थोड़ा। क्या करना है? आइए ना, काहे भाग रहे हो? लूट दिया, क्या करे? लूट दे तो दुखे ना, काहे भाग रहे हो? भाग गए यार। देश उनके घर पे रोड चल जाएगा। हम लोग कह रहे हैं कि देश बेच दिया मोदी ने। कह रहे देश बेच दिया। किसने खरीदा? देखिए, दूर से मत भागे, थोड़ा सा इधर आइए। चाचा किसने खरीदा? कह रहे देश बेच दिया। चलो, कह रहे देश बेच दिया इन्होंने, देश बेच दिया मोदी जी ने। मैं कह रहा हूँ भैया, मेरी सुनो, पावर इंडिया पे ना शायद। मैं कह रहा हूँ, मैंने भाई बेच दिया, मैंने खरीदा किसने? मतलब खरीदने वाले का नाम तो बता दो। खरीदा किसने? ये तो बता के नहीं गए वो। ये तो बताओ ना, हम खरीदने वाले से मिलेंगे, हम खरीदने वाले से मिलना चाहते हैं। किसने खरीदा? बात ही नहीं है, देश बेचने की कहाँ से बात आ गई? अच्छा सर, एक सवाल है कि बीजेपी सरकार, विपक्ष का कहना है कि किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, जनता परेशान है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परेशान कब नहीं था? कब नहीं था? तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए, यदि कंपैरेटिवली देखा जाए, तो अभी आज के दिन वो बेटर स्थिति में है। हर तरह से उनको सिक्योरिटी मिल रही है, कहाँ दिक्कत है? ये लोग कह रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। हर चीज यदि मुफ्त में चाहिए और हर चीज मुफ्त में मुहैया करा दी जाए, तो सरकार, कोई भी सरकार चलेगी क्या? रेवेन्यू कहाँ जाएगा? कहाँ से कलेक्शन होगा? हाँ भैया, हम आज लुटियंस दिल्ली में खड़े हैं। ये लुटियंस दिल्ली अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज थी सारी लुटियंस दिल्ली में चल रही है। ये लुटियंस दिल्ली का रेंट हर साल अंग्रेजों को और गांधी परिवार को जाता था। अब उन्होंने नया वो बनाए हैं सारे मिनिस्ट्री। आपके सामने एक शर्त है हमारे साथ, वो कह के गए कि जब देश के युवा के हाथ में कटोरा आ जाएगा ना, तब पता लगेगा कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं ना। चलो, हम तो वोट भी नहीं देते ना, हमारा वोट कार्ड बनाओ।
कितने साल के हो तुम? हम बेशक 21 साल के, बट मैंने नहीं बनवाया। आधार कार्ड सिर्फ दे देंगे अभी देना दे सकते हैं, बट ये है कि हम फिर भी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहे। हम तो वो बोल रहे हैं जो है। अब कह रहे हैं अगर बेरोजगार थे तो गांधी के राष्ट्र में कौन से वो थे, कौन सी वो थी उस टाइम पे? तो लोग छीना झपटी तक पे थे। अच्छा, यार कहाँ था सिलेंडर? बताओ, एक लोग कहते हैं कि सिलेंडर घर वहाँ लेके आना पड़ता था 500, तुम्हारे घर में 3-3 मंजिल 16-16 मंजिल तक भी सिलेंडर चढ़ा के देके जाते हैं। इतना तो देना ये बनता। वो सिलेंडर पहले कभी 400 का हुआ करता था, 800 900 का कर दिया, और चुनाव पास में आ रहे हैं तो 200 रुपए कम भी कर 2004 में बीजेपी को सत्ता मिली। दिया। थोड़ा सा इधर आइए। नहीं, हाँ। 2004 में कांग्रेस को सत्ता मिली थी, उस टाइम 32 रुपए लीटर पेट्रोल था। 2014 में जब बीजेपी को सत्ता मिली, जब 72 रुपए लीटर था। डबल हुआ? डबल नहीं हुआ। आज पेट्रोल कितना है? 100 के आसपास। 97 रुपए लीटर। कितना बढ़ा? 27 रुपए बढ़ा ना उसी 10 साल में। तो महंगाई किसने ज्यादा बढ़ाई? देखिए दूध पे जीएसटी है मगर पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, उन्हें पता है 35 रुपए कम हो जाएगा। गवर्नमेंट की इस देश की 60% जनसंख्या किसान है, 60% जनसंख्या टैक्स फ्री है, बाकी 40%